हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में कि सोप्स क्या होती हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में कि सोप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है जब हम एस्टर्स को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कोहल की और सोडियम सॉल्ट्स की। और उन्हीं सोडियम सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। तो हम इसको डिफरेंस के वे से करेंगे और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सोप्स आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द आयनिक ग्रुप इन सोप्स इज COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोप्स क्या होती हैं हमारे पास, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम साल्ट। अब देखो सोडियम साल्ट होता है, क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन फिर से लिखते हैं। जब हमने एस्टर का क्या फॉर्मूला था हमारा, CH3COO CH3CH2, ये हमारे पास एस्टर था। इसके साथ हमने किसका रिएक्शन करवाया था, NaOH, यानी कि NaOH के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया था। जब NaOH की प्रेजेंस में तो किसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास इधर, एक तो हमारे पास बन गया था C2H5OH यानी कि अल्कोहल, प्लस में क्या बना था यहाँ पे CH3COO ये क्या है हमारा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बन चेन, और इसी से किसकी फॉर्मेशन होती है, सोप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, और अब हम सोप को सोडियम साल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो इसीलिए क्या है, सोडियम साल्ट। और आयनिक ग्रुप क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आयनिक ग्रुप है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखो Na ने इसके साथ क्या बनाया, कंपाउंड। तो कंपाउंड इसने कैसे बनाया होगा, इधर से कभी भी कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड जब भी फॉर्म होते हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं, एक तरफ नेगेटिव साइन एक तरफ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड फॉर्म है तो ये COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि ये आयनिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनिक ग्रुप। तो आयनिक ग्रुप ऑफ सोप्स क्या होता है, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब डिटर्जेंट्स आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन। होते तो ये सोडियम साल्ट के हैं, सोप भी क्या थी, सोडियम साल्ट थी, डिटर्जेंट भी क्या थे, सोडियम साल्ट। लेकिन सोप किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ती हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के क्या होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर आयनिक ग्रुप फिर क्या प्रेजेंट होगा, या तो SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव या फिर SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्यों, हाइड्रोजन सल्फेट्स था, सल्फेट ग्रुप का कोई ना कोई आएगा, सल्फाइट या फिर सल्फेट। तो इसीलिए इनका जो आयनिक ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव या SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। नेक्स्ट है, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पसेज व्हेन वाटर इज हार्ड। हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग पर्पसेस के लिए हम सोप को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट को हम यूज़ कर सकते हैं चाहे वाटर हार्ड ही क्यों ना हो। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। सोप्स कैसी होती हैं, बायोडिग्रेडेबल। सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉट बायोडिग्रेडेबल। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन। वीक क्लींजिंग एक्शन क्यों बोलना हमने, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर सोप अच्छे से वॉश नहीं करती, यानी हार्ड वाटर के अगर होता है तो उसके अंदर वॉशिंग पर्पसेस के लिए सोप यूज़ में नहीं आती, इसीलिए ये वीक क्लींजिंग एक्शन है इसका। लेकिन डिटर्जेंट्स को हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल वाटर में भी वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है डिटर्जेंट का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन के बारे में और उनके बीच में एक डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं मिसेलीज। मिसेलीज क्या होती हैं, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है मिसेली का, इस तरीके से मिसेली की फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है फॉर्मेशन, तो देखो
ये तो होता है मिसेली के अंदर कौन सा पार्ट, हाइड्रोफिलिक एंड, और ये कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक एंड। और ये क्या है, एक सोप मॉलिक्यूल। यानी कि सोप जब भी क्लीन करते हैं, हम सोप से जब भी क्लोथ्स को क्लीन करते हैं तो किस तरीके से सोप क्लोथ को क्लीन करती है, वो करती है मिसेली फॉर्मेशन से। अब मिसेली फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसको हम बोलते हैं मिसेली। अब कैसे बना, अब देखो सोप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सोप क्या होती है, CH3COONA पॉजिटिव, सोडियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन का। तो क्या हुआ, जो सोडियम होता है यानी कि Na पॉजिटिव जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। यानी जब हम वाटर है, देखो हम किसी भी क्लॉथ के ऊपर सोप को रब करते हैं तो वहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक यानी कि फ्रेंडली होना। जो Na पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हमेशा से बाहर वाली तरफ होता है। बाहर वाली तरफ क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, यानी कि ये वाटर वाली तरफ होता है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है ना, फोबिक का मतलब होता है डर, यानी इसको क्या लगता है, वाटर से डर लगता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, अंदर वाली तरफ। यानी कि यहाँ पे मान लो कोई क्लॉथ है हमारे पास, तो ये उस क्लॉथ के अंदर जो डर्ट प्रेजेंट होती है ये उसके साथ चिपक जाता है, डर्ट के साथ। और हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है हमारे पास, CH3COO। देखो हम यहाँ पे बना के देखते हैं, CH3COONA पॉजिटिव, ये है हमारे पास। हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से मिसेली के अंदर फॉर्मेशंस हैं। तो ये एंड तो होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक, जिसकी टेल टाइप है। तो हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होता है, CH3COO। और हाइड्रोफिलिक वाली तरफ कौन होता है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव तो क्या करता है, वाटर की सरफेस पे रहता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, किसी भी क्लॉथ के अंदर जो भी डर्ट प्रेजेंट होती है ये उसके साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं और किसके साथ जुड़ जाते हैं, क्लॉथ के साथ। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, डर्ट के साथ। और ये कहाँ पे है, वाटर की सरफेस पे। अब ये कैसे क्लीन करेगा, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज वी नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो डर्ट होती है, मोस्टली जो डर्ट होती है वो ऑयली नेचर की होती है। और अगर हम उसको सीधा पानी में वॉश करेंगे क्लॉथ को जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई है तो वो क्लीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑयल तो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आयनिक एंड जो होता है, आयनिक एंड का क्या मतलब है, Na पॉजिटिव ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर, वो तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी वाटर वाली तरफ होता है। और जो कार्बन चेन होती है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ऑयल, यानी जो भी डर्ट प्रेजेंट होती है या ऑयल प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जाके चिपक जाती हैं। तो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेली। तो जो सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से उसे क्या बोलते हैं, मिसेली बोलते हैं। जहाँ पे एक एंड तो क्या होता है, ऑयल की तरफ होता है और दूसरा जो एंड है वो कैसे, आउटसाइड में फेस होता है, उसका मतलब आउटसाइड फेस कर रखा था उसने। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, द सोप मिसेली दस हेल्प्स इन पुटिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ्स क्लीन। अब देखो सोप क्या करती है, उस डर्ट के साथ चिपक जाती है। डर्ट के साथ चिपकेगी तो वो क्या करेगी, उस जब हम क्लॉथ को रब करेंगे किसी चीज़ से तो जो सोप की जो मिसेलीज की फॉर्मेशन हुई थी वो क्या हो जाएगी, क्लॉथ के ऊपर से रिमूव हो जाएगी। जैसे ही हम देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे क्लॉथ को। अब क्लॉथ के ऊपर मिसेली की फॉर्मेशन तो हुई हुई है, जैसे ही रब करेंगे तो साथ में मिसेलीज भी रिमूव हो जाएंगी। और ये मिसेलीज जब रिमूव होंगी तो साथ में ये किसके साथ जुड़ी हुई थी, डर्ट के साथ जुड़ी हुई थी, तो साथ में ये डर्ट को भी रिमूव कर देंगी। और क्या ये मिसेली क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे हम जब भी क्लोथ्स क्लीन करते हैं तो उनके ऊपर जो झाग से बन जाते हैं ना सोप के, उन्हें हम बोलते हैं। जैसे ही हम उसको किस चीज़ से रब करते हैं या कुछ करते हैं तो वो साइड में हटते हैं,
और जो मान लो आपने वाटर डाल रहे हो आप, तो वाटर भी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ब्लैक वाटर निकलता है। तो उसका क्या मतलब है कि जो डर्ट है वो किसके साथ, सोप मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि सोप मॉलिक्यूल्स कैसे थे, मिसेली की फॉर्म में थे, उनके साथ रिमूव हो रही है। अब देखो क्लींजिंग ऑफ क्लॉथ बाय मिसेली, कैसे, सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेली इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेली। जो ऑयली डर्ट होती है वो मिसेली के सेंटर में कलेक्ट हो जाती है, और ये मिसेली क्या करती है, सॉल्यूशन में रहती है और विल नॉट come together to precipitate because of ion repulsion, thus the dirt suspended in the micellar is also easily raised away। यानी कि ये क्या करती है, उसको बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखती हैं डर्ट को, और क्या करती हैं, जब भी हम क्लॉथ को रब करेंगे तो ये मिसेली के साथ ही जो हमारी डर्ट है वो भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इस तरीके से हम सोप की मदद से क्या कर सकते हैं, क्लॉथ्स को क्लीन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, मान लो ये क्लॉथ है, इसके ऊपर ये ऐसे डर्ट लगी हुई है, ठीक है, ऑयली डर्ट है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे सोप लगाई, सोप लगाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मिसेलीज की। कैसे फॉर्मेशन होगी, देखो ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, हाइड्रोफिलिक एंड को, और ये जो अनशेडेड पोर्शन है इसको हाइड्रोफोबिक एंड। इस तरीके से ये अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या करेंगे, डर्ट के ऊपर आएंगे। और कैसे आएंगे, जो इनका हाइड्रोफोबिक एंड है वो तो डर्ट के साथ चिपक जाएगा, ये देखो ऐसे डर्ट के साथ चिपक जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो आउटसाइड फेस करके रखेगा। अब क्या होगा, ये सारे ऐसे डर्ट के साथ चिपक जाएंगे इस तरीके से, और जब हम क्लॉथ को रब करेंगे तो ये मिसेली तो रिमूव होगी ही होगी, साथ में ये जो डर्ट के साथ चिपके हुए थे ये डर्ट को भी अपने साथ ही रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से सोप कैसे हेल्प करती है क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स के अंदर, और किस तरीके से, बाय मिसेली फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।